ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 61 से 63 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु बिरांच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छोटहि मुनि ध्याना। सुनत श्रवण छोटहि मुनि ध्याना। पूछऊ तब शिव कहऊ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहो मिस येहि। कछु दिन जाई रहो मिस येहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहैन निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। भय संकोच प्रेम रस सानी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। पिता भवन वो सब परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊँ कृपायतन, सादर देखन सोई। सादर देखन सोई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहेउ नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम्हऊ बिसराई। हमरे बयर तुम्हऊ बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तिहि ते अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहै न सीलु सनेहु न कानी। रहै न सीलु सनेहु न कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइय बिनु बोलेहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञान उर आवा।
कह प्रभु जाहूँ जो भी नहीं बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई, नहीं भली बात हमारे भाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कही देखा हर जतन बहु, रहई न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्ह त्रिपुरारी। विदा कीन्ह त्रिपुरारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। सादर भल ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाय देख्यो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझिऊ हृदयऊ। पाछिल दुख न हृदय यस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। जस यह भयऊ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सती भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हठि हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि दक्ष जी का निमंत्रण पाकर सभी किन्नर, यक्ष, सिद्ध, गंधर्व, देवता जितने भी थे, सब लोग अपनी अपनी स्त्रियों के साथ लेके दक्ष जी के यहाँ चल दिए और केवल विष्णु, ब्रह्मा और महादेव को छोड़कर सभी लोग विमान द्वारा दक्ष जी के यहाँ चल दिए। तो दक्ष जी के यहाँ चल दिए, विमान से जा रहे थे। विमान में कोलाहल हो रहा था, बहुत तेज कोलाहल हो रहा था।
देव सुंदरियाँ सुंदर सुंदर गान गा रही थीं, तो इतना कोलाहल हो रहा था। तो सती जी जो है परेशान हो गई सुन के कि ये सब कोलाहल कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने शंकर जी से पूछा कि प्रभु बताइए, ये कोलाहल कहाँ से हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो शंकर जी ने सारी बात बताई। शंकर जी ने बताया कि तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है, उसमें जो है सारे ब्रह्मा देव दानव दक्ष किन्नर जितने हैं सब जा रहे हैं। तो सती जी सोचने लगी, मन में प्रसन्नता तो बहुत बड़ी हुई, और सोचने लगी कि यदि महादेव हमको भी वहाँ जाने का आज्ञा दे दें तो मैं भी जाकर वहाँ थोड़े दिन रह लूँ, देख लूँ, उत्सव देख लूँ। वो इसलिए भी था कि जो शंकर जी द्वारा सती जी को दुख हुआ था, त्याग दिए थे शंकर जी, श्री रामचंद्र जी का वो वाला जो वर्णन था उसमें पति के द्वारा त्यागी गई थी, इसका बड़ा उनको भय संकोच सब कुछ था, और अंदर अंदर जो है परेशान भी रहती थी, और अपना अपराध समझ के शंकर जी से बोल भी नहीं पा रही थी, कह भी नहीं पा रही थी कि मैं कहूँ कैसे, शंकर जी से कैसे कहूँ कि उसको जाने दो। लेकिन फिर भी अपना अपराध समझ के बहुत बड़े वो समझ के जो है बड़ी मधुर मनोहर वाणी में शंकर जी से बोली कि हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कुछ दिन जाके अपने पिता के यहाँ रह लूँ, उत्सव को देख लूँ। शंकर जी ने कहा कि बात तो बड़ी अच्छी कही हो, अच्छा भी लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए जहाँ जो जाता है अगर, तो उसका कल्याण नहीं है। और बिना बुलाए, हालांकि मित्र गुरु इनके सबके यहाँ जाया भी जा सकता है, लेकिन अगर जो कोई विरोध मान रहा हो या कोई इस तरह की बात हो कि बगैर निमंत्रण के हम वहाँ जाएं, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ जाना जो है अपने लिए कल्याणकारी नहीं है। लेकिन सती जी का हठ इतना ज़्यादा था कि शंकर जी को नतमस्तक होना पड़ा। आखिरी में शंकर जी जो है अपने दो मुख्य गणों को दिए कि सती जी के जाओ साथ दक्ष जी के यहाँ। दो मुख्य गण जो है सती जी को लेके दक्ष जी के यहाँ चल दिए। दक्ष जी के यहाँ जब सती जी पहुँची तो वहाँ उन्होंने देखा क्या, वहाँ उनकी कोई आवभगत नहीं किया कायदे से। उनकी भगिनी भी उनसे बात नहीं की, उनकी बहनें जितनी थी वो नहीं बात की। दक्ष जी का इतना डर था कि कोई उनसे बात नहीं किया। दक्ष जी भी जब देखे तो वो भी उनके हाथ पैर फूलने लगे, सूजने लगे, जलने लगे, ये कहाँ से आ गई। और सती जी को सब देख के बड़ा वैसा महसूस हो रहा था, क्रोधित हो रही थी, अंदर अंदर वो हो रहा था उनको। तो माता जी अपना मिली, माता जी आदर से मिली, और माता जी ने आवभगत भी की। माता थी, माता माता होती है। तो सती जी से रहा नहीं गया, वो गई फिर जहाँ उनका वो था यज्ञशाला थे, जहाँ पूरा उत्सव का वो लगा था, जहाँ यक्ष गंधर्व किन्नर नाग देवता सब बैठे थे। वहाँ गई, वहाँ देखी तो शंकर जी का भाग कहीं दिख नहीं रहा, शंकर जी का स्थान जो है कहीं दिख नहीं रहा था। तो उनको बहुत क्रोध हुआ, और शंकर जी की बात याद आ गई कि शंकर जी ने सही कहा था कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जाति अपमान बहुत ज़्यादा वो होता है, सारे दुखों से का जड़ है समझ लो। अगर वैसे आदमी का वो कर दे तो ठीक है, लेकिन अगर जहाँ अपमान की बात होती है वहाँ आदमी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो सती जी को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। तो वहाँ जितने देवता नाग किन्नर सब बैठे थे तो उनको क्रोध में और डांट के बोली
अब क्रोध में डांट के क्या बोले, ये हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप लोगों का वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नियमित रूप से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु श्री राम के इस गुणगान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।